बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। स्टूडेंट्स जो है, विलोम शब्द आपको पता चल गया, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत माने इसका उल्टा। अभी आपको मैंने समझाया कैसे था। अब नीचे जो है कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहले हम इनकी रीडिंग करेंगे। अब हम इनको पढ़ेंगे। देखिए, पहला अमीर, गरीब, दिन, रात। अमीर का क्या हो गया? गरीब। दिन का क्या हुआ? दिन होता है, फिर रात। वीर, वीर माने जो बहादुर होता है ना, और उसका हो गया कायर। कोमल, कोमल मतलब मुलायम होता है, उसका हो गया कठोर, हार्ड है, कठोर। अमृत, विष। अंधकार, प्रकाश। अच्छा, बुरा। खट्टा, मीठा। नकली, असली। जीवन, मृत्यु। स्वर्ग, नर। लाभ, हानि। चतुर, मूर्ख। एक, अनेक। दूर, पास। नया, पुराना। नए का विलोम शब्द क्या हुआ? एक नई चीज है, ये पुरानी है, पुराना। आसान, कठिन। कम, अधिक। अर्थ, अनर्थ। अपना, पराया। ऊंचा, नीचा। तीसरी लाइन में पढ़ रही हूं मैं ये। प्रश्न, उत्तर। पुण्य, पाप। दोष, गुण, दोष। अंदर, बाहर। रोना, हंसना। पूरब, पश्चिम। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए रीड कर दिया। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे पढ़ना है। ये मैंने सारे पढ़े हैं इसलिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये इनके विपरीत अर्थ क्या होते हैं। पर आपको कॉपी में जो है वो ये पूरे नहीं करने हैं। कॉपी में जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी उसका पोर्टल, कि आपको कॉपी में कौन कौन से करने हैं। मैं उसको 1 मिनट आपसे पहले शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था आपको अपनी वीडियो ऑफ रखनी है। आप लोग सुन नहीं रहे हैं। अपनी वीडियो को ऑफ कीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए आपके लिए लिखा हुआ है क्लास सेकेंड शब्द हिंदी लैंग्वेज पार्ट 11 विलोम शब्द, और ये है आपका कॉपी वर्क। कॉपी में जो मैंने दिए हैं आपको केवल यही 10 आपको कॉपी में करने हैं और यही याद करने हैं। आ गया समझ में? प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इधर शब्द है, दूसरी तरफ है विलोम। पहला अमीर, गरीब। दूसरा दिन, रात। तीसरा कोमल, कठोर। चौथा अच्छा, बुरा। पांचवा खट्टा, मीठा। छठा नकली, असली। सातवां दूर, पास। आठवां नया, पुराना। नौवां अपना, पराया। 10वां ऊंचा, नीचा। देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ लिखा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना दिखाई देगा। बिल्कुल साफ लिखा हुआ देखिए दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। और ये आपको यही आपका केवल कॉपी वर्क है, और बुक में आपको कुछ नहीं करना है। लेसन 11 का केवल यही वर्क है, बुक का कोई वर्क नहीं है, केवल कॉपी का ही वर्क है। और यही आपको कॉपी में अपनी लिख लेने हैं। ये आपको जो है पोर्टल पे जाके अपलोड हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा पोर्टल पे स्टूडेंट्स।
आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये मिल गया है, आपको मैंने दिखा दिया। अब इसके स्टूडेंट्स आपके विलोम शब्द यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं। इसी तरीके से जो है आपका अगर विलोम जो है क्वेश्चन पेपर बन के आता है, मान लीजिए तो क्वेश्चन पेपर बन के आता है, तो मैंने कहा अमीर, और आपको इसका ऑप्शन दे दिया मैंने 4। अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए, गरीब होगा, बुरा होगा, पास होगा, पराया होगा। तो आपको क्या बताना है, अमीर का ऑप्शन कौन सा सही है? गरीब, तो उस पर टिक करना है। आगे आपको समझ में कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होके आ सकता है बन के। जैसे मैंने कहा नकली, नकली का दे दिया असली, कठिन, अधिक, बाहर। तो असली का आपको नकली का आपको मालूम है, उसका ऑप्शन क्या होगा? असली, तो उसी पे आपको टिक करना होगा। मैंने दिया नया, नया का क्या दे दिया? नीचा, उत्तर, अनेक और पुराना। तो आपको मालूम है पुराने पे मुझे टिक करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा। स्टूडेंट्स एक उस पे हम आगे चल रहे हैं। इसके आगे जो है वो एक और चीज हम करेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था और ये एक्सप्लेन हो चुका है, इसलिए हम एक चैप्टर इसमें आज के दिन एक और पढ़ेंगे। और ये आप लर्न करके रखिएगा। किसी भी दिन मैं जो है अनम्यूट कर दूंगी आप लोगों को, और एक एक करके यही जो आपको 10 मैंने कराए हैं ये आपसे पूछूंगी विलोम शब्द। अब आप एवरीवन ओपन हिंदी लैंग्वेज में ही बुक लेसन 10। अब आप लोग लेसन 10 पर्यायवाची जो है अपनी बुक में ओपन कर लीजिए। एवरीवन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, लेसन 10 पर्यायवाची शब्द क्या है? ये पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया हुआ है, अभी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। जैसे आपका पिक्चर आप देख रहे हैं, फूल बना हुआ है, पंकज, सरोज, जलज, वारिज। दूसरी पिक्चर बनी है, उसमें है सुर, देव, अमर, देवता। तीसरी पिक्चर बनी है, पेड़, तरु, विटप, वृक्ष। स्टूडेंट्स ऊपर जो प्रत्येक चित्र के साथ 4 नाम दिए गए हैं, जैसे पंकज, सरोज, जलज, वारिज, इन सभी का एक ही अर्थ है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। पर्यायवाची का दूसरा नाम जो है वो क्या है? समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, जिसका समान अर्थ हो वो है पर्यायवाची का अर्थ होता है सभी जितने भी चीजें हैं उनका एक ही अर्थ हो, सबका एक ही अर्थ हो। तो पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। हमें पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द होते क्या है, तभी हम उसको लिख पाते हैं। वे शब्द जिनके अर्थ एक समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे होगा आपको समझ में। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, शब्द लिखा है पर्यायवाची शब्द। अब जैसे शेर दिया हुआ है, आपको क्या दिया है? शेर। शेर के देखिए और भी कई नाम होते हैं, या उसके जो अर्थ है वो क्या है? सिंह, मेघराज और वनराज। हम शेर को सिंह भी बोल सकते हैं, मृग भी, मेघराज भी बोल सकते हैं और वनराज भी बोल सकते हैं। इसके बाद है ईश्वर। ईश्वर को हम प्रभु भी बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हे प्रभु, कोई कहता है हे ईश्वर, भगवान, परमात्मा।
आँख, आँख का है नेत्र, नयन, चक्षु। प्रकाश, प्रकाश का है रोशनी, ज्योति, उजाला। उसके बाद है माँ, माँ को हम क्या बोलते हैं? माँ, माता, जननी, अम्बा। जननी मतलब जन्म देने वाली, अम्बा। जल, जल को हम पानी भी बोलते हैं, पानी, नीर है, और अम्बुज। राजा, राजा को नृप, नरेश, सम्राट। घर, गृह, भवन, सदन। फिर है सांप, सांप का है सर, भुजंग, अही। इसके बाद है चांद, चांद का शशि, राकेश, चंद्रमा। ये मैंने आपको ऑरेंज साइड के पढ़ के सुनाए हैं, अब हम ग्रीन साइड पे चढ़ के पढ़ेंगे। हवा, हवा का है पवन, वायु, समीर। फिर है बादल, बादल का है घन, मेघ, जलद। फिर है फूल, फूल का है स्टूडेंट्स पुष्प, सुमन, कुसुम। फिर है पृथ्वी, भू, धरा, धरती। रात, रात का है रात्रि, रजनी, निशा। फिर है मित्र, सखा, सहचर, मीत, मीत, घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। आकाश का है नभ, गगन, आसमान। आग है इसके बाद अनल, पावक, अग्नि। सभी का अर्थ एक ही है, बारिश। हम चाहे बारिश कहें या वर्षा कहें, वर्षा आ रही है, या कहें बरसात आ रही है, या कहें बरखा, बरखा ऋतु आ गई, ऐसे बोलते हैं ना। तो बारिश, वर्षा, बरसात, बरखा। तो आपको मैंने सारे पढ़ के बता दिए। आपका बुक वर्क कोई भी नहीं है, कॉपी का वर्क है, वो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी आपको मैंने पर्यायवाची बताया, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ एक समान होता है, एक ही नाम के कई नाम होते हैं, वही नाम जो है आप उसमें बता रहे हैं, एक ही अर्थ है सबका। चाहे बारिश कहें, चाहे वर्षा कहें, चाहे बरखा कहें, चाहे इसी तरह से चाहे हम उसे जल कहें, चाहे नीर कहें, चाहे पानी कहें, चाहे अम्बु कहें। तो स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरी पीडीएफ आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जो कि आपका कॉपी वर्क है। बुक में कोई भी वर्क आपको इसका नहीं करना है, बुक का कोई भी वर्क नहीं है। अब आपको डायरेक्ट इसमें कॉपी वर्क है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके लिए पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। क्लास सेकेंड हिंदी लैंग्वेज पार्ट 4 पर्यायवाची शब्द, पार्ट 10 सॉरी पर्यायवाची शब्द। ये आपका कॉपी वर्क है। यहाँ पर मैंने प्रश्न बना के भी लिख दिया है, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप कहेंगे मैम आपने 3 लिखवाए हैं। हाँ, एग्जाम में 2 भी लिखने के लिए आ सकते हैं और 3 भी वो है। तीनों में से जो आपको इजी लगे आप वो 2 लर्न कर सकते हैं। लिखने के लिए, पर अब अगर आप तीनों पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आपको याद रहेगा कि जो कौन सा इसका सही अर्थ है, क्योंकि इसको मैं जैसे कि मैं आपको पढ़ के पहले बता दूं। पहला है शेर, सिंह, मेघराज, वनराज। दूसरा है ईश्वर, इसका है प्रभु, भगवान, परमात्मा। तीसरा है आंख, नेत्र, नयन, चक्षु। चौथा है प्रकाश, रोशनी, ज्योति, उजाला। पांचवा है माँ, माता, जननी, अम्बा। छठा है जल, पानी, नीर, अम्बु।
सातवां है राजा, नृप, नरेश, सम्राट। आठवां है घर, ग्रह, भवन, सदन। सभी को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको इसमें ना दिखाई दे। यही जो है आपका पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा और ये आपको वहां पर मिल जाएगा। ये केवल आपका कॉपी वर्क है, आप ये तीनों लिख लीजिएगा। और स्टूडेंट इसका क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है वो आपको मैं बताऊं। एक तो ये आ सकता है कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, या अभी आपका जैसे ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है, आपका टेस्ट होता है, तो अगर वो आता है तो वो कैसे आएगा वो मैं आपको समझा दूं। जैसे मैंने कहा ईश्वर, ईश्वर के मैंने 4 या 5 पर्यायवाची शब्द दे दिए। एक मैंने लिखा पानी, फिर लिखा नरेश, फिर लिखा भगवान और फिर लिख दिया सदन। अब आपको टिक करना है सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो है वो। अब आपको जो है इस पर टिक करना है स्टूडेंट्स कि सही वर्ड जो है वो क्या है। तो आपको मालूम है कि ईश्वर का क्या होगा, भगवान, तो आपको उस पर टिक करना होगा। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ स्टूडेंट्स बार बार कि जो है आपका जो है वो कोई भी चीज छूटे नहीं और समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स क्या हो, फिर से आपको मैं समझा देती हूँ कि आपका जो है इस समय जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं उसमें किस तरीके से ये आ सकता है। जैसे मैंने दिया राजा, अब राजा के तीनों आपको अर्थ मालूम होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। मैंने राजा का दे दिया राजा, अब इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए आपको, इसमें एक ही सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स और 3 रॉन्ग होंगे। तो आपको केवल सही ऑप्शन पे टिक करना होगा और 3 रॉन्ग होंगे, गलत ऑप्शन होंगे। जैसे मैंने राजा का लिख दिया, मैंने लिख दिया अनल, वृक्ष, सम्राट और माता। तो आपको जो है सम्राट जो ऑप्शन सही है उसी पे टिक करना होगा। आ गया समझ में? हो सकता है मैं राजा का ये दे दूं, मुझे तो नहीं मालूम कि आपने कौन से 2 वर्ड्स याद करे हैं, नृप किया है या नरेश किया है या सम्राट किया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप तीनों लर्न कर लीजिएगा। फिर मैंने जैसे राजा का दे दिया नृप वाला, मैंने दे दिया वृक्ष, पंकज, रोशनी और नृप, तो आपको नृप पे टिक करना होगा। इसी तरीके से मैं ऐसे भी दे सकती हूँ, मान लो स्टूडेंट्स मैंने दिया नीर, वायु, है ना, नेत्र और नरेश, तो आपको नरेश पे टिक करना होगा। जो भी इसमें चारों में से 3 एक ऑप्शन सही होगा इस पे आपको टिक करना होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से ये करना है। ये आपको पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। आज मैंने आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स, एक 11 पढ़ाया है, विलोम शब्द आपको समझाया, वो भी मैंने आपको बता दिए कॉपी पे कौन कौन से लिखने हैं, वो आपको मैं बता चुकी हूँ। आपको मैंने पीडीएफ दिखाई थी कि आपको कौन कौन से कॉपी पे लिखने होंगे। उसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट्स लेसन 10 पर्यायवाची शब्द पढ़ाए हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कॉपी पे कौन कौन से लिखने हैं और ये तीनों ही लिखने हैं। और मैंने आपको दोनों ही चीजों में पर्यायवाची में और इसमें जो मैंने आपको पर्यायवाची का बताया है वही आपको विलोम शब्द का भी बताया था कि इसमें भी 4 ऑप्शन आ सकते हैं और एक सही होगा, आप सही वाले पे टिक करेंगे और 3 जो है वो रॉन्ग, मतलब वो रॉन्ग होंगे। तो इसी तरीके से विलोम शब्द भी आ सकते हैं और जो है वो पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज का वर्क आपका हिंदी लैंग्वेज में था।
तनिष्का बघेल, तनिष्का मैंने आपको अनम्यूट किया है। तनिष्का, हैंड रेस किस लिए है बेटा? यस मैम। बोलो बेटा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है? नो मैम। तो आपने हैंड रेस क्यों किया था बेटा? हो गया मैम, हो गया गलती से। अच्छा, बाय मिस्टेक मत किया कीजिए, सभी का गलती से ही हो रहा है इसका मतलब। आर्यन कौशिक, आर्यन, आर्यन कौशिक, आपको मैंने अनम्यूट किया। हाँ बेटा। मैम ये जो आपने करवाया ना 10 और 11 चैप्टर के, उसमें आपने अलग अलग दिया है, हमें अलग अलग ही कॉपी में करने हैं। हाँ बेटा, अलग ही अलग करने हैं, मैंने इसलिए तो 2 पीडीएफ आपको दिखाई है अलग अलग। आपको ओके मैम। ओके, अलग अलग मिलेंगी आपको अपलोड होके, एक साथ नहीं मिलेंगी। ओके मैम कॉपी में करना है सारा? हाँ बेटा, ओके मैम। कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, दुष्यंत, दुष्यंत यस मैम। बोलो बेटा। मैम जो आपने करवाया है तो वो हमें थोड़ा समझ में आया। तुरंत बेटा पीडीएफ होके नहीं मिलेगा, आपको 1-2 दिन टाइम लगता है। जैसे कि अपलोड करने जा रहे थे तो पता चला कि अपलोड होने के लिए नेट ही काम नहीं कर रहा था हमारा, तो कई बार नेट इश्यू हो जाता है, जबकि हम अपलोड करने चलते हैं तो वो अपलोड ही नहीं हो पाता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए ओके टाइम लग मैम। जा तो इसलिए टाइम लगता है। आप देखिएगा, एक बार आप रात में खोल के देख लिया कीजिए, हो सकता है उसका जो कुछ अपलोड हो गया हो तो आप उसे तो देख मैम, लीजिए। हाँ मैम टेस्ट कब का है? ये हिंदी का टेस्ट कब का है? बेटा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी होगी आपको मिल जाएगी, आपके फोन पे आ जाएगा आपके पास मैसेज। ओके मैम। ओके मैम। स्टूडेंट्स, आपको मैंने समझा दिया है, ये कॉपी वर्क ही है, आपको कॉपी में ही करने हैं, बुक में कोई भी वर्क नहीं करना है इस दोनों चैप्टर्स का। और इसको साथ के साथ आपको लर्न भी करना है, और आपको मैंने पैटर्न भी बता दिया है कि टेस्ट में किस तरह का पैटर्न है। ओके स्टूडेंट्स, और आपका ये चैप्टर आज ये फिनिश हो गया है। अब जो टाइम टेबल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बात करेंगे। ओके, और हम स्टडी करेंगे। मीटिंग का एंड कर रही हूँ बेटा।